हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम जानते हैं 10th कक्षा सभी विद्यार्थी और उनके माता पिता या अभिभावक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ज़्यादातर विद्यार्थी 10th पास करने के बाद ही अपने करियर के प्रति गंभीर होते हैं। उनके दिमाग में यही घूमता है 10th के बाद हम क्या करें, इसके अलावा कौन सा स्ट्रीम चुनें, कौन सा सब्जेक्ट लें। बहुत सारे विद्यार्थी, माता पिता या अभिभावक 10th के बाद कई सारी गलतियां करते हैं। यह गलतियां सही करियर को चुनने को लेकर होती हैं, तो मैट्रिक के बाद ही की जाने वाली इन गलतियों को जानना और उनसे बचना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 10th के बाद कुछ विद्यार्थी से पूछें कि 10th के बाद क्या करना चाहते हो, तो उनमें से ज़्यादातर विद्यार्थी यही बताएंगे कि इंटर पास, यानी कि 11th और 12th। यकीनन ये एक बहुत ही अच्छा फैसला होगा। तो क्या उनके लिए कोई ऐसा रास्ता है जिससे जॉब के लिए नए रास्ते खुलते जाएं? क्या आपको वो रास्ते पता हैं? अगर नहीं पता तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर आपको मालूम है फिर भी वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखें। इससे आपके जानकारी में एक्स्ट्रा इजाफा होगा और आपको क्लियर हो जाएगा कि 10th के बाद आप क्या करें। अब बात करते हैं कि विज्ञान यानी कि साइंस से इंटर करने की। इंटर से साइंस लेकर पढ़ने को बहुत अहम माना जाता है। ज़्यादातर विद्यार्थी भी साइंस को ही पसंद करते हैं। साइंस से इंटर करने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप चाहें तो ग्रेजुएशन में अपना स्ट्रीम बदल सकते हैं। जैसे आपने इंटर साइंस स्ट्रीम से की है, लेकिन आप चाहते हैं ग्रेजुएशन आप आर्ट्स या कॉमर्स से करें, तो ऐसा आप आसानी से कर सकते हैं। साइंस के अलावा और किसी स्ट्रीम में यह सुविधा नहीं है। इंटर में साइंस लेकर पढ़ने से कई सारे अच्छे करियर के दरवाजे खुलते हैं, जिनमें पैसा और इज्जत दोनों खूब मिलती है। यह कुछ प्रमुख करियर विकल्प हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, IT, शोध, रिसर्च, एविएशन, मर्चेंट नेवी, फॉरेंसिक साइंस, एथिकल हैकिंग और भी कई सारे विकल्प हैं। आपका सपना अगर डॉक्टर या इंजीनियर बनना है तो आप ज़्यादा ना सोचें, बल्कि इंटर में साइंस ले लें। साइंस स्ट्रीम मुख्यतः दो भागों में बटा है, मेडिकल, नॉन मेडिकल। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कॉमन होते हैं। नॉन मेडिकल में फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है। मेडिकल में फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी पढ़ना होता है। यहाँ यह देखिए, आप मेडिकल में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ साथ मैथमेटिक्स भी पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं 10th में साइंस लेने का क्या फ़ायदा है। 10th के बाद साइंस लेने का सबसे अहम फ़ायदा है कोर्स की उपलब्धि। बायोलॉजी और मैथ के अंतर्गत तो बहुत सारे कोर्स आते हैं। इसके अलावा आप आगे जाकर स्ट्रीम भी बदल सकते हैं और अन्य स्ट्रीम जैसे आर्ट्स और कॉमर्स कोर्स भी कर सकते हैं। 10वीं के बाद साइंस लेने से आपको विश्व प्रसिद्ध संस्थान से IIT, NIT या एम्स आदि में जाने का मौका मिलता है। यहाँ अगर आपका एक बार एडमिशन हो गया तो प्लेसमेंट की चिंता छोड़ ही दीजिए। वैसे लोग साइंस को मुश्किल विषय कहते हैं, परंतु यह एक मज़ेदार विषय है। इसमें आपको पढ़ने लिखने के अलावा एक्सपेरिमेंट करके नई नई चीज़ें खोजना होता है, जिससे आप कभी भी बोर नहीं होते हैं। आपकी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ बढ़ती है, जो आपको पूरे जीवन भर काम आने वाली है। अब बात करते हैं कॉमर्स से इंटर करने का क्या फ़ायदा हो सकता है। साइंस के बाद सबसे ज़्यादा मशहूर स्ट्रीम कॉमर्स ही है। आपका अगर व्यापार, बिजनेस वाला माइंड सेट है, आपको हिसाब किताब, अकाउंटिंग करने में अच्छा लगता है, इकोनॉमिक्स आदि पढ़ने में मन लगता है, तो यह आपके लिए उपयुक्त विषय है। कॉमर्स से इंटर करने के बाद मुख्यतः यह कुछ करियर विकल्प होते हैं, जैसे अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, MBA,
फाइनेंशियल प्लानर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सीए, एक्चुअरीज। इंटर में कॉमर्स लेकर पढ़ने वाले विद्यार्थी ग्रेजुएशन में अपना स्ट्रीम कॉमर्स से आर्ट्स में बदल सकते हैं, लेकिन वह बीएससी नहीं कर सकते। 10वीं के बाद कॉमर्स लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्स मौजूद हैं जिससे आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। चूँकि इसमें मुख्यतः मनी और मैनेजमेंट के बारे में ही पढ़ाया जाता है, जिससे कि अगर आप अपना व्यापार या फैमिली बिजनेस करना चाहें तो उसे भी अच्छे से कर सकते हैं। आई होप आप सबको वीडियो में दी गई सभी जानकारियाँ उपयोगी सिद्ध होंगी, और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।